अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ये आपने सुने होंगे। एसपीएससी की टेस्ट में ऑलवेज यू फाइंड देम इन इंग्लिश पोर्शन। ठीक है, दो या तीन या चार, हर पेपर में यू विल फाइंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। दैट इज वाई अगर स्क्रीनिंग अब आ रही है उसमें भी आपको ये मिलेंगे। अदर देन दैट कोई भी टेस्ट आप दे रहे हैं एसपीएससी की जहां पर इंग्लिश का पोर्शन रखा गया, यू विल फाइंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। So keeping in mind the importance of one word substitutions, I have decided to make some videos on one word substitutes, comprehensive videos। इनमें हो सकता है कि 500 से लेकर 600 तक जो है ना वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स हों। इन्हीं में से जो है ना वो आएंगे, इनके अलावा नहीं होंगे, आई गारंटी यू। ठीक है, तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं होते क्या है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से मुराद कि एक वर्ड हम यूज करें, दूसरी साइड 10 वर्ड हम यूज करें। ठीक है, तो प्रेफरेंस हम देंगे एक वर्ड को। ठीक है, एक वर्ड जिसकी डेफिनेशन ज्यादा होगी, वर्ड एक है और उसको डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो सेंटेंस लेंथी हो जाएगा, पूरी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे सेंटेंस एक दिया गया ऊपर, यू कैन सी अ सेंटेंस व्हिच कैन बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन वेज। ऐसा सेंटेंस जिसको हम एक से ज्यादा तरीकों से बयां कर सकते हैं, वो एम्बिगुअस हो गया। ठीक है, वो एम्बिगुअस कहलाएगा। हाउ एम्बिगुअस? अच्छा, एक और मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एम्बिगुअस किसे कहते हैं? एम्बिगुअस वो बात, वो रिमार्क जो आपने तो बात कह दी है, बट जो मीनिंग निकले ना वो 3 या 4 उससे मीनिंग निकले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ क्या आप कल आएंगे? आपका आंसर है मैं देखूं। मैं देखूं से क्या मुराद? कोई आंसर मुझे नहीं मिला। ठीक है, आपका आंसर जो है ना वो एम्बिगुअस है, मुझे श्योरिटी नहीं है कि आप आएंगे या नहीं। ठीक है, मैंने किसी को इनवाइट किया है, एम्बिगुअस, AMBI, एम्बी कहते हैं टू को। ठीक है, GOUS मीन्स टूवर्ड्स। एम्बिगुअस मीन्स जहां पर दो बातें निकल रही हूँ। ठीक है, अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन प्रॉपरली इन वन वे। ठीक है, तो एम्बिगुअस अ सेंटेंस व्हिच कैन बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन वेज, मोर देन वन वेज। एम्बिगुअस का मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ठीक है, कल आप आएंगे, आपने कहा है देखूं। देखूं इज नॉट एन अप्रोप्रिएट आंसर, तो मीनिंग ये कि आप हो सकता है कि आए, हो सकता है कि ना आए। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, सेंटेंसेस हैं, दे आर एम्बिगुअस। एनोनिमस, ठीक है, एनोनिमस, एनोनिमस, यू नो, मोस्ट ऑफ यू नो, अ कंपोजिशन व्हिच बेयर्स नो नेम ऑफ द राइटर। ऐसे पोम होते हैं जिसको कोई क्लेम नहीं करता कि मैंने लिखा है, मैंने लिखा है, मैंने लिखा है। कोई ऐसा लेटर, कोई ऐसा बुक, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसको कोई ओन ना करे कि ये मेरी है, तो वो एनोनिमस कहलाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी गली में कोई बाइक खड़ी है, कोई उसकी ओनरशिप जो है ना वो शो नहीं कर रहा कि मैं इसका मालिक हूं, तो दैट बाइक इज योर एनोनिमस। ठीक है, एनोनिमस विदाउट एनी नेम, विदाउट एनी ओनरशिप। ठीक है, तो मोस्टली ये यूज होता है पोम के लिए। ठीक है, अ कंपोजिशन व्हिच बेयर्स नो नेम ऑफ द राइटर, राइटर का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो दैट इज एनोनिमस। ठीक है, देन आते हैं थर्ड नंबर पे। अच्छा, अ डेड लेटर, अ डेड लेटर, ऐसा लेटर, अ लेटर व्हिच इज नॉट क्लेम्ड बाय एनीबॉडी, ऐसा लेटर जिसको कोई भी ओन नहीं कर रहा। ठीक है, पहले पोम था, एनोनिमस जिसको कोई ओन नहीं कर रहा था। अगर ऐसा कोई लेटर हो, ठीक है, ऐसा कोई लेटर हो जो आपने लिखा हो पर्सन ए के लिए, ठीक है, बट वो पर्सन बी के पास चला गया है, तो आप कहेंगे कि ये मेरा लेटर नहीं है। आप क्लेम नहीं कर रहे हैं, कोई भी लेटर को क्लेम नहीं कर रहा है, तो वो लेटर बनेगा क्या? अ डेड लेटर, और उसको डस्टबिन में जाना पड़ेगा। ठीक है, अ डेड लेटर। देन आते हैं डेड लैंग्वेज। ठीक है, अ लैंग्वेज विच इज नो मोर स्पोकन, वो लैंग्वेज जो अब बोली नहीं जाती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द लैंग्वेज ऑफ एंशियंट पास्ट, हो सकता है इजिप्शियन सिविलाइजेशन की कोई लैंग्वेज, इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई लैंग्वेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल संस्कृत अगर हम कहें तो अब नहीं बोली जाती है, तो बोली नहीं जाने वाली वो लैंग्वेज दैट नो वन स्पीक्स नाउ, अभी नहीं, 21st सेंचुरी में नहीं बोलता, सो दैट इज योर डेड लैंग्वेज, लैंग्वेज मर गई है। ठीक है, अच्छा, देन आते हैं, अच्छा, फिफ्थ नंबर पे, अ बैटल व्हिच पुट्स एंड टू ऑल कंट्रोवर्सी, ऐसी बैटल जो फैसला कुन साबित हो, जो फाइनल साबित हो, जो सारी दूसरी बैटल्स है ना उनका खात्मा कर दे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्रिकेट में देखें, 5
मैच की सीरीज है, ठीक है। दो एक टीम ने जीते हैं, दो दूसरी टीम ने जीते हैं। अब फाइनल जो है ना वो ही डिसाइड करेगा कि ट्रॉफी किसको मिलेगी। तो फाइनल मैच अब होगा ना, दैट मैच वुड बी डिसाइसिव, दैट विल पुट एन एंड टू ऑल कंट्रोवर्सी, ठीक है। तो डिसाइसिव, फैसला कौन जैसे हम कहते हैं, इफ यू ट्रांसलेटेड डिसाइसिव। देन आते हैं ड्रॉन। ड्रॉन अगेन क्रिकेट मैच में यूज होता है, टेस्ट मैच ड्रॉन हो जाता है जिसमें कोई भी पार्टी विन नहीं करती। छठा नंबर, अ गेम इन विच नीदर पार्टी विंस। अगर ऐसा मुकाबला जिसमें कोई ना जीते, ठीक है, दोनों की इंपॉर्टेंस या दोनों की विक्ट्री इक्वल हो तो वो ड्रॉन हो जाएगा, ठीक है, ड्रॉन, जैसे हम यूजुअली ड्रॉ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, देन आते हैं सेवेंथ नंबर, आ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, दैट इज एक्सटेम्परी, ठीक है। एक्सटेम्परी कौन सी स्पीच, फॉर एग्जांपल आपको किसी प्रोग्राम में बुलाया गया है और आपको पता नहीं है कि आपको स्टेज पे बुलाया जाएगा, ठीक है। आप ऐसे ही बैठे हैं, ना प्रिपरेशन आपने की, आपको इनवाइट किया है, आप गए हैं, आप दूसरों को सुन रहे हैं, ऑल ऑफ सडन कंपेयर आपको बुलाते हैं कि आए कुछ वर्ड्स कहें इवेंट के मुतालिक, तो आप जाएंगे, दैट इज समथिंग आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, तो वो आपकी परफॉर्मेंस होगी, दैट वुड बी एक्सटेम्परी, ठीक है, एक्सटेम्परी, विदाउट एनी प्रीवियस प्रैक्टिस रिहर्सल, ठीक है। ऐसे ही जाते हैं, ऐसे ही विदाउट एनी प्रिपरेशन आप वो स्पीच डिलीवर करते हैं, दैट इज एक्सटेम्परी, ठीक है। देन आते हैं आठवां नंबर, अ मेडन स्पीच ऑफ स्पीकर, ठीक है। पहली मर्तबा कोई भी काम हम करते हैं, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोई अचीवमेंट होती है, दैट इज आर मेडन अचीवमेंट, ठीक है। जैसे मेडन सेंचुरी, मेडन 50, ठीक है, दैट इज अगेन इन गेम क्रिकेट, ठीक है। मेडन 50, मेडन सेंचुरी, तो समथिंग दैट इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम करते हैं, दैट इज मेडन, ठीक है। दैट इज क्वाइट कॉमन वर्ड, यू मस्ट हैव हर्ड इट, ठीक है। देन आते हैं नाइन्थ नंबर, अ डिजीज विच काजेज डेथ, ठीक है। ऐसी डिजीज जिसमें पता हो कि पेशेंट की डेथ इज श्योर, दैट इज फेटल, ठीक है, फेटल। सो कौन सी फेटल डिजीजेज हैं, मेनी ऑफ यू नो। एक आई कैन से दैट इज ट्यूमर, ट्यूमर इज देयर। कोविड भी फेटल था, ठीक है, कोविड का कोई इलाज नहीं था तो कोविड वाज आल्सो फेटल, ठीक है। अ डिजीज विच काजेज डेथ इज फेटल, FATAL, फेटल। देन आते हैं टेंथ नंबर। अच्छा, टेंथ नंबर, अ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ठीक है। विदाउट सैलरी कोई भी काम नहीं करेगा, बट ऐसी भी पोस्ट होती हैं जहां पर सैलरी नहीं मिलती, फिर भी लोग जो है ना वो सर्व करने के लिए तैयार होते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ ऑनरेरी। ऑनरेरी जैसे आपने देखा होगा, सैयद कायम अली शाह जब सॉरी CM थे, जब चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको PhD की डिग्री दी गई थी, ठीक है। वो ऑनरेरी डिग्री थी, वो एजाजी डिग्री थी, उसने एक्चुअली क्लासेस जो है ना नहीं लिए थे, ठीक है, ना उन्होंने थीसिस लिखा था। तो ऑनरेरी अगर कोई ऐसा काम आप रिटायरमेंट के बाद किसी स्कूल को संभाल रहे हैं या किसी एक इंस्टीट्यूट के आप जो है ना हेड बन गए हैं विदाउट एनी सैलरी आफ्टर योर रिटायरमेंट, तो वो काम आपका क्या होगा, वो जॉब आपकी क्या होगी, ऑनरेरी, विदाउट एनी मनी, विदाउट एनी सैलरी, काइंड ऑफ वॉलंटियरली आप काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, देन आते हैं 11th नंबर, अ रिवर ऑन विच शिप्स कैन सेल, मींस ऐसा पानी, ऐसी ऐसी वाटर बॉडी, रिवर हो, लेक हो या ओशियन हो, सी हो, जहां से जो शिप है ना, शिप मूव कर सके, ठीक है, तो वो नेविगेबल होगी। कुछ ऐसे भी वाटर्स हैं जहां से शिप जो है ना कैन नॉट पास, कैन नॉट नेविगेट, तो वो नेविगेबल नहीं होगी। अ रिवर ऑन विच शिप्स कैन सेल, ठीक है, जहां पर शिप्स जो है ना वो दे कैन मूव, दे आर नेविगेबल, ठीक है, नेविगेबल। नेवी वर्ड आपने सुना होगा, नेवी जब वर्ड आता है ना, नेवी मींस समुद्र से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, नेवी आर्मी का एक पार्ट है नेवी, तो नेविगेबल। अच्छा, देन आते हैं 12th नंबर, अ बैटल काजिंग लॉट ऑफ ब्लड शेड, ठीक है, ऐसी लड़ाई जहां पर बहुत ज्यादा खून बहे, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 हम कहें, वर्ल्ड वॉर 2 कहें, देवर ऑल sanguinary battle, ठीक है, sanguinary, that pronounced as sanguinary, sanguinary battle, वो लड़ाई, वो जंग जहां पर बहुत ज्यादा ब्लड शेड हो, ठीक है, बहुत ज्यादा कत्लो आम हो, ठीक है, दैट इज sanguinary battle. Then we are moving towards 13th number, a child born after the death of his father, when father dies, after 3 months or 4 months the baby is born, that baby is known as post means after, posthumous, post ह्यूमस, पी कहते हैं बिफोर को, पोस्ट कहते हैं आफ्टर। पोस्ट ह्यूमस चाइल्ड इज अ चाइल्ड दैट इज बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, ठीक है।
another 14 number, a word no longer in use, ऐसा वर्ड ऐसी चीज जिसको अब हम यूज नहीं करते, that is known as obsolete, obsolete, obsolete. obsolete means something that is no longer in use, जिसको अब इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब obsolete मैं अगर कहूँ साइकिल जो है ना वो obsolete है, साइकिल को कोई नहीं यूज करता, साइकिल बहुत ज्यादा यूज की थी पास्ट में, बट अब जो है ना नो लॉन्गर इन यूज, दैट इज वाई साइकिल जो है ना दैट इज ऑब्सोलीट, साइकिल इज ऑब्सोलीट, यस साइकिल इज ऑब्सोलीट, रेडियो इज ऑब्सोलीट, ठीक है, ऑब्सोलीट। अच्छा, देन 15th नंबर, अ वर्ड व्हिच हैज द सेम मीनिंग एज अनदर, दैट इज वेरी कॉमन, synonyms, synonyms जिसकी मीनिंग सेम हो, antonyms another जिसकी मीनिंग अपोजिट हो, अ वर्ड व्हिच हैज द मीनिंग अपोजिट मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड, दैट इज वेरी कॉमन, यू नो, ऑल ऑफ यू नो, ठीक है। वॉलंटरली करते हैं 17th नंबर, हम करते हैं 17th नंबर, अ सर्विस ऑफर्ड बाय अ मैन ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, ओन अकॉर्ड मींस अपनी मर्जी से, ऐसा काम जो कोई बंदा अपनी मर्जी से करता है, अपनी खुशी से करता है, दैट पर्सन बिकम्स वॉलंटियर, और उसकी सर्विस जो होगी ना वो वॉलंटरी सर्विस होगी, ठीक है। जो बंदा होगा वो वॉलंटियर बनेगा, उसकी सर्विस होगी वॉलंटरी, ठीक है। सर्विस ऑफर्ड बाय अ मैन ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, अपनी मर्जी से काम अगर कोई कर रहा है अपनी मर्जी से, विदाउट एनी पेमेंट, कुछ भी नहीं मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, बट अपनी मर्जी से काम कर रहा है, ठीक है, दैट वर्क इज वॉलंटरी। अच्छा, देन आते हैं 18th नंबर, 18 नंबर, अ मोटिव ऑफ गेटिंग सम मनी, ठीक है, ऐसा कोई काम आप कर रहे हैं, आपका पर्पज क्या हो, पैसे कमाना, अ मोटिव ऑफ गेटिंग सम मनी, उसमें एम आपका गोल, आपका मकसद हो पैसे बटोरना, पैसे लेना, ठीक है। अच्छा, उसे कहते हैं मर्सनरी। मर्सनरी बेसिकली जो है ना, आप मूवीज देखते हैं, मूवीज में गुंडे हैं ना उनको हायर किया जाता है किसी अटैक करने के लिए, किसी को किडनैप करने के लिए, मूवीज में आपने देखा होगा, ठीक है। जो भाड़े पे लोग बुलाते हैं ना उनको पैसे देते हैं, ठीक है, और वो कोई काम उनको करके देते हैं, समथिंग नेगेटिव, समथिंग क्रिमिनल, ठीक है, कोई एक्टिविटी पैसे लेकर कोई ऐसी एक्टिविटी की जाए, दैट बिकम्स मर्सनरी, ठीक है। अ मोटिव ऑफ गेटिंग सम मनी, मर्सनरी, मर्सनरी यू हैव सीन इन मूवीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक साइड पे जो है हीरो है, दूसरी साइड पे विलन है, विलन ने कुछ बंदे जो है ना वो बाहर से मंगवाए हैं, ठीक है, वो टारगेट किलर्स हों, वो किडनैपर्स हों, ठीक है, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, मर्सनरी, क्योंकि वो काम कर रहे हैं पैसों के लिए। अच्छा, 19th नंबर, अ चॉइस बिटवीन टू थिंग्स, अल्टरनेटिव, ठीक है, अल्टरनेटिव, यहाँ ए या बी, यहाँ रेड या व्हाइट, ठीक है, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक चीज आप चूज करें, दैट इज योर अल्टरनेटिव चॉइस, ठीक है। वैसे क्रिकेट में जो होता है ना अल्टरनेटिव प्लेयर होता है, सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, जस्ट फील्डिंग करता है, बैटिंग वगैरह उसको नहीं मिलती, अल्टरनेटिव, ठीक है। अल्टरनेटिव चॉइस बिटवीन टू थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश अगर कहें, इंग्लिश आप पढ़ेंगे या मैथ्स, इंग्लिश पढ़ेंगे या मैथ्स पढ़ेंगे, अल्टरनेटिव है या ये, अल्टरनेटिव चॉइस मींस दोनों में से कोई एक। अच्छा, तो बायोग्राफी देन आते हैं 20th नंबर, द बायोग्राफी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑटो जहां पे भी आए ना वर्ड ऑटो, ऑटो मीन्स खुद, ऑटो की मीनिंग है सेल्फ, ऑटो मीन्स, ऑटो की मीन्स सेल्फ, ऐसी बायोग्राफी जो खुद ने लिखी है, ठीक है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो बायोग्राफी, जैसे ऑटोग्राफ कहते हैं, ठीक है, जैसे ऑटोमेटिक कहते हैं, ठीक है, तो ऑटो मीन्स सेल्फ, जिंदगी के बारे में जब इंसान अपनी जिंदगी के बारे में खुद लिखता है, दैट बिकम्स ऑटोबायोग्राफी। अगर मेरी जिंदगी के बारे में मैं खुद लिखता हूं तो वो मेरी ऑटोबायोग्राफी बनेगी, अगर मैं कहता हूं किसी और को, किसी और राइटर को कहता हूं तुम लिखो, तो वो खाली बायोग्राफी होगी, खाली बायोग्राफी, ठीक है। फेमस बायोग्राफीज हैं यहाँ पर। अच्छा, ये क्वेश्चन 21 काफी मरतबा आया है, मैन्युस्क्रिप्ट काफी मरतबा एसपीएससी की टेस्ट में आया है, ठीक है, ऊपर वाले भी काफी आए हैं, ऑटोबायोग्राफी हो गया या एक्सटम्परी, सारे इंपॉर्टेंट है, हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑनररी, मर्सनरी। ओके, आते हैं 21 पे, अ डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड, ऐसा डॉक्यूमेंट जो हाथों से लिखा हुआ हो, हैंड राइटिंग से लिखा हुआ हो, दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट काफी आपको मिलेंगे, ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट से मुराद जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, जब कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, लोग क्या करते थे, लोग लिखते थे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते थे, या उनकी अपनी फिलोसफी, उनकी अपनी जो है वो टीचिंग्स वगैरह, वो खुद लिखते थे, तो वो दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। अब हम
आप सामने ही देख रहे हैं, ये मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। अगर इस सेम को मैं हैंड राइटिंग में लिखकर बनाऊं अगर, तो दैट विल बिकम मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, मेन्यू निकला है, मेन्यू मीन्स हैंड, MANU, जैसे मैनुअल काम है, मैनुअल, ठीक है, मैनुअल वर्क। तो मैनुअल वर्क मीन हाथों से किया जाने वाला काम, ठीक है, मैनुअल। तो मैन्युस्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट कहते हैं राइटिंग को, मेन्यू मीन्स हैंड, समथिंग दैट इज रिटन बाय हैंड, दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट। देन पैनेसिया, 22 नंबर, 22 नंबर इज पैनेसिया। ठीक है, पैनेसिया इज बेसिकली व्हाट, अ रेमेडी, एक इलाज, अ ट्रीटमेंट फॉर ऑल डिजीजेस। ठीक है, सारी बीमारियों का हल, दैट इज पैनेसिया। ठीक है, हर मर्ज की दवा, दैट इज पैनेसिया। ठीक है, पैनेसिया। ओके, पैन कहते हैं मींस ऑल, PAN, पैन कहते हैं ऑल। एंड देन वी हैव एसिया मींस दैट इज रेमेडी, ट्रीटमेंट फॉर ऑल diseases, for all problems. ठीक है, money is panacea, money is panacea for many problems, definitely. ठीक है, मनी को भी आप पैनेसिया कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि काफी मसाइल हमारे सोल्व हो जाते हैं, दैट इज व्हाई मनी इज अ काइंड ऑफ पैनेसिया। ओके, देन आते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर, इन ऑफिस विद सैलरी बट विदाउट वर्क। ठीक है, ऑनरेरी में पैसे नहीं मिलते हैं, जॉब करनी पड़ती है। यहाँ पर अपोजिट है सेनेक्योर में। ठीक है, सेनेक्योर में क्या है, सैलरी आपको फुल मिलेगी, ठीक ठाक मिलेगी, ठीक ठाक पैसे मिलेंगे, काम आपके पास कोई भी नहीं होगा, बस जाएंगे ऑफिस में, बैठेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे, मोबाइल शोबाइल चलाकर ऐसे ही आप वापस आ जाएंगे, कोई भी काम नहीं होगा। बट सैलरी आपकी जो होगी ना, वो हैंडसम सैलरी होगी। एंड ऑफिस विद सैलरी बट विदाउट वर्क, सिक्योर। ठीक है, हमारी मोस्ट ऑफ द ऑफिस में जो मोस्ट ऑफ द पीपल आर सिटिंग ऑन सिक्योर पोजिशन। ठीक है, सिक्योर पोजिशन मीन सैलरी तो है, काम वगैरह नहीं है उनके पास। ओके, देन वी हैव गॉट 24 नंबर। 24 number, stealing from the writings of others and offering them to the public as one's own। काम दूसरे ने लिखा है, मैं कहूं कि ये मेरा है। आप सामने देख रहे हैं प्राइम एग्जांपल ऑफ प्लेजियरिज्म। ठीक है, प्लेजियरिज्म मेरे अपने नहीं है, मैंने कहां से उठाए, मैं अब इसको यूज कर रहा हूं, ठीक है, अपने पर्पज के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। दैट इज प्लेजियरिज्म, प्लेजियरिज्म। ठीक है, प्लेजियरिज्म इज बेसिकली कॉपी। ठीक है, जिसे कहते हैं लिटरेरी थेफ्ट, अ काइंड ऑफ थेफ्ट, कॉपी या चोरी भी कह सकते हैं, बट लिटरेरी थेफ्ट कहते हैं। ठीक है, अदर वर्ड्स में दैट इज प्लेजरिज्म। अच्छा, देन आते हैं 25 नंबर पे, स्पीक इविल ऑफ अ पर्सन इन हिज एब्सेंस। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा करते हैं हम। ठीक है, हमारी नेचर ही ऐसी है। ठीक है, जो बंदा नहीं होता उसके पीठ पीछे हम जो उसकी क्या करते हैं, बातें करते हैं इन नेगेटिव टर्म्स। ठीक है, बेक बाइट। ठीक है, बेक बाइट, ही इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ही इज एब्सेंट। ठीक है, जैसे चुगली भी कहते हैं हम, तो बेक बाइट। स्पीक इविल ऑफ अ पर्सन इन हिज एब्सेंस, दैट इज बेक बाइट, चुगली करना। ठीक है, देन आते हैं 26 नंबर पे, टू फाइंड फॉल्ट विथ, टू फाइंड फॉल्ट विथ। ठीक है, किसको बुरा भला कहना। ठीक है, कंप्लेन करना, ऑब्जेक्ट करना। ठीक है, टू फाइंड फॉल्ट विथ, गलतियां तलाश करना। ठीक है, दैट इज सेंश्योर। ठीक है, सेंश्योर, दैट इज सेंश्योर, गलतियां तलाश करना। ये भी हम करते हैं, बैक बाइटिंग बहुत ज्यादा करते हैं, बैक बाइटिंग। ठीक है, और ये भी हम करते हैं। ठीक है, फॉल्ट फाइंड करते हैं। अच्छा, देन आते हैं 27th नंबर पे, टू लीव वंस कंट्री एंड गो टू लिव इन ए फॉरेन कंट्री। टू लीव वंस कंट्री एंड टू गो टू लिव इन फॉरेन कंट्री। पाकिस्तान से, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से कोई जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान से कोई जा रहा है यूएसए, पाकिस्तान से कोई जा रहा है यूएसए। ठीक है, वो था पाकिस्तान का, अब चला गया है यूएसए, तो वो क्या है, तो वो क्या कर रहा है, दैट पर्सन इज एक्चुअली इमिग्रेटिंग। ठीक है, इमिग्रेटिंग। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस ये है कि कभी कभी आई भी होगा, वो नीचे होगा। ठीक है, तो यहाँ का बंदा, पाकिस्तान का बंदा, ठीक है, ब्रेन ड्रेन जिसे कहते हैं, काफी लोग जो है ना इंटेलेक्चुअल्स, दे आर लीविंग आवर कंट्री फॉर वन और द अदर रीजन। ठीक है, अपने बेटर फ्यूचर के लिए वो पाकिस्तान को छोड़कर किसी और कंट्री जा रहे हैं। ठीक है, वो डेफिनेटली किसी फाइनेंशियल रीजन की वजह से जा रहे होंगे, या मे बी अनदर रीजन के फैमिली उसकी वहां शिफ्ट हो गई हो। ठीक है, सो अपनी कंट्री को छोड़ना समथिंग दैट इज वेरी वेरी बिग थिंग। ठीक है, हम तो नहीं छोड़ना चाहते, ना छोड़ेंगे, हम यहीं पे रहेंगे इंशाल्लाह। वी लव पाकिस्तान, वी लव आवर कंट्री। अच्छा, पाकिस्तान को छोड़कर या किसी भी अपनी कंट्री को, होम कंट्री को छोड़कर किसी और फॉरेन लैंड पे जाता है ना, तो वो क्या करता है, बेसिकली इमिग्रेट। ठीक है, इमिग्रेट। तो अच्छा, आते हैं देन इराडिकेट। इराडिकेट, टू वाइप आउट। इराडिकेट, टू वाइप आउट मींस जड़ से उखेड़ देना। इराडिकेट पोलियो। ठीक है, टू इराडिकेट पोलियो, पोलियो को जड़ से उखेड़ देना। टू इराडिकेट डिजीज, टू इराडिकेट करप्शन, टू इराडिकेट पॉवर्टी, टू इराडिकेट इलिटरेसी।
ठीक है, उसका बिल्कुल खात्मा कर देना, बिल्कुल खात्मा कर देना, टू वाइप आउट, मिटा देना, ठीक है, नाम और निशान मिटा देना, इराडिकेट, इराडिकेट, ओके, इराडिकेट। देन आते हैं 29th नंबर पे, टू प्रेजेंट अ थिंग इज ग्रेटर देन द ट्रुथ, ठीक है, एक बात को बड़ा चढ़ा के बताना, ठीक है, एग्जाजिरेट, एग्जाजिरेट करना, ठीक है, लंबी लंबी छोड़ना, ठीक है, एग्जाजिरेट। टू प्रेजेंट अ थिंग इज ग्रेटर देन ट्रुथ, इतनी उसकी सच्चाई नहीं है बट इतना बड़ा चढ़ा के बात करना, ठीक है, तो चवले मारना इन अ वे, उर्दू में तो कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाजिरेट, एग्जाजिरेट अगर कोई बंदा कर रहा है, ठीक है, किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं है, गाड़ी किसी ने खरीदी है, ठीक है, पता है कि गाड़ी जो है ना उसकी जो कॉस्ट है वो 20 लाख रुपीज है, ठीक है, बट उसको इतना बड़ा चढ़ा के बताना कि दैट उसकी वर्थ जो है ना वो जैसे डबल हो, जैसे वो 40 की हो, ठीक है, एग्जाजिरेट, एग्जाजिरेट। कुछ लोग अपनी अचीवमेंट को एग्जाजिरेट करते हैं, अचीवमेंट छोटी होती है उनको बड़ा चढ़ा कर उनको बताते, एग्जाजिरेट, सो दैट इज वेरी easy to know. Then to put out of social circle, ठीक है, एक्स मीन्स, एक्स कहते हैं जैसे एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल, एक्सटीरियर, ठीक है, वहां से निकला है मीन्स आउटर, आउट कर देना, कहां से, कम्युनिटी से आउट कर देना, ठीक है, एक्स कम्युनिकेट, एक्स कम्युनिकेट मीन्स किसी इंसान को, किसी बंदे को सोसाइटी से निकाल देना, क्यों, बिकॉज ऑफ एनी क्रिमिनल एक्टिविटी, ठीक है, ऐसी उसने सोसाइटी में, अपनी सिटी में, सोसाइटी में ऐसा काम किया है, दैट इज अनएक्सेप्टेबल, दैट इज अनएक्सेप्टेबल, दैट इज नॉट टॉलरेबल, ठीक है, तो दैट पर्सन इज टू बी एक्स कम्युनिकेटेड, उसको सोसाइटी से, समाज से बाहर निकाल देना, एक्स कम्युनिकेट, ठीक है, एक्स कम्युनिकेट। ओके, देन आते हैं यहां पर सिमिलर वर्ड्स होंगे मर्डर के, ठीक है, यू कैन लुक एट देम। साइड कहते हैं CIDE, CIDE, लास्ट में ये साइड मिलेगा, साइड मीन्स टू, साइड मीन्स टू किल, साइड की मीनिंग है किल, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट में है मर्डर और मर्डरर ऑफ वंस फादर, फादर पैट्रीसाइड, पेटर्नल, ठीक है, पैटर्नल, पैट्रीसाइड, पेट्री फादर, ठीक है, द वन हु किल्स हिज ओन फादर, दैट इज पैट्रीसाइड, अनएक्सेप्टेबल, समथिंग काइंड ऑफ हीनियस क्राइम, बहुत ही बुरा काम है, बहुत ही। अच्छा, देन आते हैं मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंट कहते हैं बच्चे को, ठीक है, इन्फेंटिसाइड, किलिंग ऑफ, killing of small children, that is again horrific, horrific, infant, infanticide, ठीक है, जैसे पेस्टिसाइड भी आपने सुना होगा, पेस्टिसाइड, ठीक है, पेस्ट कहते हैं जीत वगैरह जो होते हैं ना, ठीक है, उनको कहते हैं। देन आते हैं होमिसाइड, होमी, होमो, होमी, होमो मीन्स इंसान, इंसानों का कत्ल, ठीक है, मर्डर ऑफ ए मैन, मर्डर और मर्डर ऑफ ए मैन, पेट्रीसाइड, साइड मीन्स टू किल, पेट्री मीन्स फादर, इन्फेंट मीन्स बच्चे, एंड देन होमिसाइड मीन्स टू किल अ मैन। देन आते हैं रेजी, रेजी कहते हैं किंग को, रेजी, व्हेन यू फाइंड वर्ड रेजी, दैट रेजी मीन्स रॉयल, रॉयल मीन्स किंग से निकला है, ठीक है। अच्छा, मर्डर और मर्डरर ऑफ किंग, किंग, किंग रेजीसाइड, किंग रेजीसाइड, किंग को कत्ल करना, दैट इज रेजीसाइड। सुसाइड, सुसाइड मीन्स खुद को, वन सेल्फ, टू किल वन सेल्फ, सुसाइड, दैट इज अगेन समथिंग अनएक्सेप्टेबल in society, that is something very bad, very bad, suicide। अच्छा, देन आते हैं एलियन पे, एलियन को कैसे देखेंगे, एलियन, वन हु रिजाइड्स इन अ कंट्री ऑफ व्हिच ही इज नॉट अ सिटीजन, ठीक है, हम पाकिस्तान के सिटीजन हैं तो हम एलियन नहीं है, किसी और कंट्री का बंदा पाकिस्तान में आकर रहता है, पाकिस्तान का उसके पास कोई कार्ड नहीं है, CNIC नहीं है, ना उसको सिटीजनशिप मिली है पाकिस्तान की कि ये पाकिस्तानी है, वो हमारे लिए क्या बना रहेगा, एलियन बना रहेगा। जैसे हम कहते हैं मूवीज में देखते हैं ना, एलियन आ गए, हम रहते हैं अर्थ पे, ठीक है, हम रहते हैं अर्थ प्लानेट पे, बाकी दूसरे भी प्लानेट्स है ना, उन प्लानेट्स पे हम समझते हैं कि कुछ और भी क्रिएचर्स रहती हैं, ठीक है, जो अर्थ की नहीं है, दैट इज वाई वी कंसीडर देम एलियन, ठीक है, वो हमारे लिए एलियन है क्योंकि वो हम में से नहीं है, ठीक है। वन हु रिजाइड्स इन ए कंट्री ऑफ व्हिच ही इज नॉट अ सिटीजन, जिसका वो शहरी नहीं है बट आया है, घूमने आया हो मे बी, वो एलियन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, देन आते हैं वन हु इज एसोसिएटेड विद अदर्स इन सम ऑक्यूपेशन, ठीक है, जब किसी भी कंपनी में आप 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग साथ काम करते हैं, आपका सेम ही ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, तो वो आप मिलकर सारे कुलीग बनेंगे, ठीक है, वो सारे मिलकर कुलीग बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, एजुकेशन में काम कर रहा हूँ, मेरे साथ इफ समवन इज विथ मी,
ठीक है, वो सेम ही पोस्ट पर है तो वो मेरा कोलीग बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम करंटली वर्किंग इन लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, तो कोई भी मेरे साथ काम करने वाला बंदा होगा ना, आई कैन इजीली कॉल हिम माई कोलीग। कोलीग मीन्स मेरे साथ काम करने वाला, मेरे साथ मेरे डिपार्टमेंट में काम करने वाला। ठीक है, डेली हम रूटीन में जाते हैं, साथ एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, तो दैट पर्सन इज माई कोलीग। अच्छा, देन आते हैं वन हु लिव्स एट द सेम टाइम। वन हु लिव्स एट द सेम टाइम उसे कहते हैं कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी मीन्स अभी 2024 में जितने भी लोग जिंदा हैं ना, जितने भी लोग जिंदा हैं, 7 बिलियन से अबव हैं। ठीक है, 7 बिलियन से अबव है, वो सारे हमारे कंटेम्परेरी हैं। आप मुझे सुन रहे हैं ना, जो भी मुझे सुन रहा है वो मेरा कंटेम्परेरी है। जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरा कंटेम्परेरी है। मीन्स सेम टाइम पर हम जिंदा हैं। ठीक है, हम सेम टाइम पर इन पोजिशन दैट वी कैन ब्रीथ ऑक्सीजन, तो हम सारे क्या है, कंटेम्परेरी हैं। ठीक है, ऐसे अगर 19th सेंचुरी में कोई ऐसे दो बड़े नाम जो किसी कंट्री के हो, प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो एक ही साथ एक ही पीरियड में, एक ही डिकेड में, एक ही ईयर में वो जिंदा हो, तो वो क्या बनेंगे, वो कंटेम्परेरी। जैसे हम कहें कायदे आजम एंड वी हैव लियाकत अली खान, वो कंटेम्परेरी थे, अपने टाइम पे वो दोनों साथ जिंदा थे। ठीक है, दे यूज्ड टू लिव एट वन पीरियड ऑफ टाइम इन 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी। ठीक है, वो 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में थे। ठीक है, 2000 सॉरी 1947 में आपने देखा होगा पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस, तो वो कंटेम्परेरी थे। ठीक है, ऐसे कोई भी कंटेम्परेरी, जैसे यहाँ पर 7 बिलियन पीपल है ना, ये 7 बिलियन पीपल आर कंटेम्परेरी। तो कंटेम्परेरी इंसानों के लिए खाली यूज नहीं होता, बाकी चीजों के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, कंटेम्परेरी कहते हैं मौजूदा, ऐसे भी मीनिंग इसकी हो सकती है कंटेम्परेरी की। ठीक है, बाय द वे अब आते हैं यहाँ पर वन हु इज स्किल्ड इन मेनी लैंग्वेजेस है, एक ऐसा बंदा जो 3 4 5 6 लैंग्वेजेस जानता है, दैट पर्सन इज लिंग्विस्ट। ठीक है, लिंग्विस्ट, LINGUIST, लिंग्विस्ट मीन्स लैंग्वेज का एक्सपर्ट हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई कैन टॉक इन 3 or 4 लैंग्वेजेस। ठीक है, आई कैन टीच, तो मे बी लिंग्विस्ट बन सकता हूँ टू एन एक्सटेंट। ठीक है, मे बी मुझे जो है ना लैंग्वेज पर जो कमांड होगा वो मे बी रूडिमेंट्री हो, रूडिमेंट्री मीन्स एलिमेंट्री और बेसिक्स ही हो। ठीक है, यहाँ पर बड़े नाम अगर कहें हम, नोम चॉम्स्की का आपने मे बी सुना हो, बड़ा जो है वो नाम है इन लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, तो लिंग्विस्ट मीन्स लैंग्वेज के हवाले से महारत रखता हो, लिंग्विस्ट। देन आते हैं वन हु ट्राइज टू बेनिफिट मैनकाइंड। वन हु ट्राइज टू बेनिफिट मैनकाइंड। अच्छा, फ्लेन कहते हैं, फ्लेन, फ्लेन मीन्स लवर या PHIL, PHIL मीन्स लव। एंथ्रोप मीन्स ह्यूमैनिटी और ह्यूमन और इंसान। ठीक है, इंसानों से प्यार करने वाला बंदा कौन था, ईदी, अब्दुल सत्तार ईदी। ठीक है, अब्दुल सत्तार ईदी था। वन हु ट्राइज टू बेनिफिट मैनकाइंड, मैनकाइंड। वन हु लव्स मैनकाइंड कैन आल्सो बी philanthrope। ठीक है, फिल मीन्स लव, जैसे फिलोसफी है ना, फिलो मीन्स लव, सोफी मीन्स विजडम, लव ऑफ विजडम। सो दैट इज हाउ। अच्छा, नीचे चलते हैं। वन हैविंग द सेम नेम, नेम सेक। ठीक है, नेम सेक, सेम ही नाम वाला। ठीक है, सेम ही नाम वाला। अच्छा, हाउ, मैं अशफाक हूं, देयर आर मेनी मेनी अदर्स। ठीक है, उनके नाम भी अशफाक है। ठीक है, अशफाक परवेज ज्ञानी। ठीक है, तो अशफाक बहुत है। ठीक है, कोई सुनने वाला भी अशफाक होगा। तो नेम सेक मीन्स मेरा नाम अशफाक है, कोई अशफाक नाम वाला बंदा, उसका भी सेम नाम है, उसको हम नेम सेक कहेंगे। ही इज माई नेम सेक, ही इज माई नेम सेक मीन हमारे दोनों के नाम जो है ना वो सेम ही है। देन आते हैं हम, अच्छा, वन हु इज न्यू इन एनी बिजनेस। ठीक है, किसी बिजनेस में कोई बंदा जिसने अभी अभी स्टार्ट लिया है। ठीक है, अभी अभी जिसने स्टार्ट लिया है, दैट पर्सन इज व्हाट, दैट पर्सन इज नोविस। ठीक है, दैट पर्सन इज व्हाट, दैट पर्सन इज नोविस मीन्स न्यू है। ठीक है, अभी उसने काम सीखा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक, अभी तक वो शागिर्दी में चल रहा है, वी कैन से नोविस। ठीक है, अच्छा, वन हु इज न्यू इन एनी बिजनेस इज नोविस। ठीक है, उसने अभी अभी कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी जो है ना उसको 5 दिन हुए, 10 दिन हुए, 1 माह हुआ है, उसको एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है, नोविस। देन वी हैव गॉट वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक वो बंदा जो ऑलवेज होपफुल हो। वो क्या हो, वो होपफुल हो, पुरुमीद हो। ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव बोलेगा, पॉजिटिव बात करेगा। ये काफी मर्तबा आया है, ये काफी मर्तबा आया है। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। ठीक है, ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। देन वी हैव गॉट पेसिमिस्ट, देन वी हैव गॉट पेसिमिस्ट।
ओके, ये मैं बता चुका हूँ आपको, काफी मर्तबा आया है ऑप्टिमिस्ट। इसके अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। वन हु लुक्स वन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, ऑलवेज नेगेटिव बातें करेगा, ऑलवेज ऑलवेज यू विल फाइंड दैट पर्सन फुल ऑफ नेगेटिविटी, ठीक है। कभी भी होप उसमें नजर नहीं आएगी आपको, ठीक है। दैट पर्सन इज एक्चुअली पैसिमिस्ट, ठीक है, पैसिमिस्ट। वो नजर आएगा जब भी किसी एग्जाम में आप अपियर होंगे, वो ऑलरेडी कोई ऐसी बात आपके जो है ना वो माइंड में फिल कर देगा, ठीक है, इंजेक्ट कर देगा कि आपको लगेगा कि कुछ नहीं होना मेरा, ठीक है। तो वो दैट पर्सन इज पैसिमिस्ट, दैट पर्सन इज पैसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्टिक के अपोजिट है पैसिमिस्ट। अच्छा, देन आते हैं नीचे, दोज हु आर हेयरिंग, जो अभी मुझे सुन रहे हैं ना, दोज हु आर हेयरिंग, ठीक है, जो अभी मुझे सुन रहे हैं, दे आर ऑल माई ऑडियंस। दैट इज वाई हम कहते हैं ऑडियंस। हेलो डियर ऑडियंस, वेलकम टू माय चैनल, समथिंग लाइक दैट यूट्यूबर्स कहते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने तो अभी स्टार्ट किया है, टाइम लगेगा थोड़ा ये चीजें जो है ना वो मेरे माइंड पे आ जाएंगी। आई हैव स्टार्टेड दैट चैनल स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली फॉर यू पीपल, दोज हु वांट टू लर्न समथिंग, ठीक है। किताबें उठाते हैं उनको नींद आ जाती है, किताबें उठाते हैं उनको ये चीजें समझ नहीं आ रही होती हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई माय प्राइम जॉब हियर इज टू एक्सप्लेन दोज थिंग्स फॉर यू। ये सेम चीजें आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। इस तरह से मैं भी ना पढ़ी हूँ, बट यू most of you have gone through all these things before, ठीक है। बहरहाल those who are hearing, जो अभी मुझे सुन रहे हैं वो मेरे ऑडियंस हैं, ठीक है। देन है those who are looking on, जो देख रहे हैं, कोई ऐसा गेम चल रहा है, ठीक है, कोई ऐसी एक्शन मूवी चल रही है फॉर एग्जांपल, या कोई ऐसा इवेंट है, ठीक है, जहां पर लोग बैठकर देख रहे हैं, तो वो स्पेक्टेटर्स होंगे, ठीक है। स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स आर दोज हु लुक, ठीक है। जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है, उसमें आप देख रहे हैं, जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, स्पेक्टेटर्स जो है ना आप देखेंगे, ठीक है। तो वो लोग जो है ना देखने आते हैं, दे आर ऑल एक्सपेक्टेटर्स। देन आते हैं कॉन्ट्रेरी टू लॉ, कॉन्ट्रेरी टू लॉ मींस लॉ के बरक्स, लॉ के अगेंस्ट, ठीक है, लॉ के अगेंस्ट, अपोजिट टू लॉ दैट इज इलीगल। इलीगल इज समथिंग जिसको लॉ अलो नहीं करता, इलीगल, ठीक है, कानून के अगेंस्ट। कॉन्ट्रेरी टू लॉ, कॉन्ट्रेरी कहते हैं अपोजिट, कॉन्ट्रेरी की मीनिंग है अपोजिट, ठीक है। अच्छा, देन आते हैं पजेस्ड ऑफ लाइफ, पजेस्ड ऑफ लाइफ मींस वो चीज जो जिंदा हो, जिसमें जिंदगी हो, ठीक है, जिंदगी पाई जाती हो। यू आर एनिमेट, आई एम एनिमेट, मैं जिंदा हूं। बेसिकली इट मींस लिविंग, ठीक है। जैसे एनिमेट थिंग्स, इन एनिमेट थिंग्स, लिविंग थिंग्स, एनिमेट थिंग्स, ठीक है। एनिमेट, एनिमेट मींस लिविंग, पजेस्ड ऑफ लाइफ, जिसमें जिंदगी हो। यू आर एनिमेट, आई एम आल्सो एनिमेट। अच्छा, प्रिवेंशन ऑफ डिके, डिके मींस सड़ जाना, गल जाना, सड़ जाना, ठीक है। कोई खाना हम 3 दिन रखते हैं, वो सड़ जाता है, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ डिके, उस डिके से बचाने के लिए क्या यूज करते हैं? एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। एंटी मींस अगेंस्ट, सेप्टिक कहते हैं जर्म्स को, ठीक है। ऐसा केमिकल, ऐसी चीज जो किसी खाने को गलने से, खराब होने से बचा ले, ठीक है, दैट इज एंटीसेप्टिक। और एंटीसेप्टिक मोस्टली यूज होती है जब हमें इंजरी होती है ना, तो एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, जिसमें जो है स्प्रिट हो गया, स्प्रिट यूज करते हैं, दैट इज आल्सो एंटीसेप्टिक, ठीक है। जरासीम से बचाती है हमें, ठीक है। डिटोल टू एन एक्सटेंट में भी एंटीसेप्टिक हो सकता है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ डिके। अच्छा, देन आते हैं नीचे, लाइबल टू बी इजीली ब्रोकन, ये काफी मर्तबा आया है, काफी मर्तबा आया, लाइबल टू बी इजीली ब्रोकन, ठीक है। ऐसी चीज जो इजीली टूट जाए, ठीक है। जैसे ग्लास है, ठीक है, ग्लास है वो इजीली टूट जाता है, ठीक है। अनदर थिंग इज दैट कोई ऐसा बर्तन जो ऊपर से गिरे वो इजीली पीसेस में टूट जाए, दैट इज ब्रिटल। तो ऐसा प्रोमिस जो इजीली टूट जाए, दैट इज आल्सो ब्रिटल प्रोमिस। तो ऐसी चीज जो इजीली टूट जाए, दैट इज ब्रिटल, ठीक है। लाइबल टू बी इजीली ब्रंट, ऐसी चीज जिसको आसानी से आग लग जाए, ठीक है। उनको 2 नाम दिए गए, दोनों वर्ड से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, आप देखेंगे जो भी टैंकर्स वगैरह जा रहे होते हैं ना, पेट्रोल के या गैसोलीन के, उनके पीछे लिखा हुआ होता है हाईली इनफ्लेमेबल, खतरा, खतरा, हाईली इनफ्लेमेबल, ठीक है। इनफ्लेमेबल से मुराद की आग लग सकती है, काइंडली दूर रहें, ठीक है। कंबेस्टेबल इज आल्सो इनफ्लेमेबल, कंबेस्टेबल कहें, इनफ्लेमेबल कहें, बोथ आर सेम, ठीक है। तो पेट्रोल इज इनफ्लेमेबल, ठीक है। देन कैरोसिन इज आल्सो इनफ्लेमेबल। तो दीज थिंग्स आर इनफ्लेमेबल और कंबेस्टेबल, इजीली उनको आग लग जाती है, ठीक है, फौरन आग लग जाती है। प्रोन मींस उसका झुकाव है किस तरफ? इजीली बिलीव करना, ठीक है, आसानी से हम मान लेते हैं। मोस्ट ऑफ अस पाकिस्तानी हम है ना, हम क्रेडुलस हैं, मोस्ट ऑफ अस क्रेडुलस हैं। क्यों? जो भी बात हम सुनते हैं, जो भी रूमर हम सुनते हैं, वो फौरन हम जो है ना वो आगे स्प्रेड कर देते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है। हम इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं।
जो भी किसी ने मुझे बताया ना मैं कहूँगा हाँ यही सच है। तो प्रोन टू बिलीव इजीली, हम इजीली यकीन कर लेते हैं, बातों में इजीली आ जाते हैं, इसलिए हमारा नुकसान जो है ना वो हो जाता है कभी कभी, ठीक है। क्रेडुलस, सो क्रेडुलस इज समथिंग अ पर्सन हु बिलीव्स इन थिंग्स इजीली। इन्वेस्टिगेट नहीं करता इतना, कौन जो है ना वो टाइम अपना लगाए इन्वेस्टिगेट करे, चले बस मान लेते हैं यही बात सच है, ठीक है। तो दैट इज प्रोन टू बिलीव इजीली। देन समथिंग दैट इज फिट टू बी इटन, फिट टू बी इटन खाने लायक हो, दैट इज एडिबल, ठीक है, दैट इज एडिबल। एडिबल मीन्स फिट टू बी इटन, इजीली जिसे हम खा सकते हैं, दैट इज फिट टू बी इटन। देन आते हैं एलिजिबल, ठीक है। एलिजिबल, आप अगर एलिजिबल कैंडिडेट है ना, आपको जॉब के लिए स्लिप आ जाएगी, आप टेस्ट में बैठ सकते हैं, ठीक है। फिट टू बी चोजन, आप सेलेक्ट होने के अहल हैं, सेलेक्ट होने के अहल हैं, ठीक है। दैट इज वाई आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, आपको स्लिप मिल चुकी है, यू आर एलिजिबल। एलिजिबल कैंडिडेट, एलिजिबल वी कैन से रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्शन में जब इलेक्शन होती है टिकट्स मिलती हैं तो वो भी एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कहीं कहीं जॉब्स में 18 ईयर्स होगा, ठीक है, कहीं कहीं 22 ईयर्स, दैट इज हाउ एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है। देन इजी टू, इजी टू बेंड, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल क्या है, इजी टू बेंड। फॉर एग्जाम्पल रबर है, ठीक है, रबर इजीली बेंड हो जाता है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, दैट इज फ्लेक्सिबल। ऐसी चीज जो इजीली बेंड हो जाए, BEND, मुड़ जाए, इजीली मुड़ जाए, दैट इज फ्लेक्सिबल, दैट इज योर फ्लेक्सिबल। अच्छा, जिम्नास्टिक आपने देखी होगी, देखें जिमनास्ट जो है ना वो कितना ज्यादा उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, वो मुख्तलिफ मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, रस्सी पे चल रहे होते हैं, देयर बॉडी इज सो फ्लेक्सिबल। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन अनदर वीडियो, ठीक है। इतनी ये लंबी हो गई है, बाकी जो रेस्ट ऑफ देम वी विल बी डूइंग इन अनदर वीडियो। ये देखें आप, इनको आप अच्छी तरह से समझें, ठीक है, इनको हजम करें, समझें, डाइजेस्ट करें, ठीक है। तो हमने काफी किए हैं, ट्राई टू डाइजेस्ट देम बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी टेस्ट में आने ही आने, ठीक है। तो ये लेक्चर है टेस्ट स्पेसिफिक, टेस्ट स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टेस्ट SPSC की हो गई, ठीक है। बाकी जो रिसेंटली टेस्ट अभी जो है ना वो डेट आई है कि आपकी टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि हमें जो है ना मार्क्स जो है ना वो 1-1 करके लेनी पड़ती है, दैट इज वाई वी कैन नॉट afford, we cannot afford missing even a single MCQs. Thank you very much. See you in another video of one word substitution. Thank you very much. Allah Hafiz.